नमस्ते, मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घुसियार बलरामपुर। नमस्ते, मैं विशाल गुप्ता यूपीएस घुसियार बलरामपुर क्लास 8 श्रुति 6। आज हम लोग जानेंगे कोशिका से अंग तंत्र तक। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं। हमारी शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना जिसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए दोस्तों, ईंट मिलकर दोस्तों ईंट का समूह बनाते हैं। और दोस्तों ईंटों का समूह मिलकर दीवार का निर्माण करते हैं। और जब दीवार मिलकर हमारे कमरे का निर्माण करते हैं और कमरा मिलकर दोस्तों हमारे मकान का निर्माण करते हैं। उसी तरह दोस्तों हमारे शरीर में भी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। कोशिका समूह मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि दोस्तों नाक, कान, आँख, आमाशय, यकृत। और हमारे अंग मिलकर दोस्तों अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और हमारे अंग तंत्र मिलकर दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जो हमारा एकक कोशिक और बहुकोशिक के बारे में देखिए दोस्तों, जैसे कि एकक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, युग लेना दोस्तों। जैसे दोस्तों बहुकोश के जीव चलिए देखते हैं। दोस्तों बहुकोश के जीव जैसे कि केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि। जैसे कि शेर भी दोस्तों हमारा बहुकोश के जीव है। चलिए अब दूसरा जानेंगे हम लोग कोशिका की विशेषताएं के बारे में। चलिए हम विभिन्न आकृति वाली कोशिका के बारे में चलिए देखते हैं और जानते हैं। कोशिकाओं की यह विशेषता है दोस्तों कि उनकी आकृति में आकार समान नहीं होती। जैसे कि अमीबा जो होता है दोस्तों इसका क्या होता है, अनियमित आकार का होता है। और जो पैरामीशियम होता है ये चप्पल के आकार का होता है। चलिए और दोस्तों इनमें जो है बहुकोश की जीवों के शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है चपटी, गोलाकार और अंडाकार और घनाकार भी दोस्तों आकृति होती है। चलिए आगे जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग तीसरा, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या होता है। जैसे दोस्तों ये देखिए दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का दोस्तों अंडा का जो दोस्तों हमारा जो है सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। अब चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों आपने जाना कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। और दोस्तों सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है दोस्तों। इसे देखिए। दोस्तों सबसे लंबी कोशिका क्या होता है। दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो दोस्तों 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। दोस्तों चलिए जानते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए कोशिका की संरचना के बारे में। दोस्तों कोशिका संरचना, कोशिका जो हमारा कोशिका है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको दोस्तों कोशिका को देखा था। और दोस्तों इन्होंने बताया जो कोशिका होता है इनमें 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। और दोस्तों साथ ही कोशिका द्रव्य में जो छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती है जिससे रचना दोस्तों में छोटी छोटी इकाई पाई जाती है उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कोशिकांग भी कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों इनमें हम कि जो हमारा कोशिका झिल्ली क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका वृत्ति क्या होता है। चलिए आज इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य के बारे में चलिए हम एकदम अच्छे से दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। दोस्तों यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर दोस्तों ये पाई जाती है। जैसे यहाँ देखिए ये दोस्तों पादप और जंतु दोनों में होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो होता है ये कोशिका को स्थिर रखती है। जो कोशिका में जो अंदर और बाहर पदार्थों का जो है आदान प्रदान करता है दोस्तों। ये सभी कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। कौन, कोशिका झिल्ली। और दोस्तों अब जानिए दोस्तों आप कोशिका भित्ति क्या होता है। दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है जो दोस्तों जो रक्षा करने का काम करता है। और दोस्तों ये जो होता है एक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों आपको दिखता होगा। देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, एक मोटी दोस्तों देखिए परत है जिसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं केंद्रक के बारे में।
दोस्तों यह कोशिका दोस्तों जो है एक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कोशिकांग है दोस्तों। तो दोस्तों जंतु में जो होता है कोशिका के मध्य में होता है और दोस्तों ये जो पादप में होता है ये परिधि की ओर होता है। और दोस्तों आप सोचते होंगे दोस्तों इसका कार्य क्या होता होगा। इसका कार्य दोस्तों ये होता है कि वृद्धि एवं विभाजन करता है दोस्तों। जो रचना व कार्य होता है इस पर नियंत्रण ये रखता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कोशिका द्रव के बारे में। दोस्तों जो कोशिका द्रव होता है ये देखिए आपको दिखता होगा। देखिए दोस्तों जो हमारा कोशिकांग है दोस्तों ये जो होता है एक केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के दोस्तों ये क्या होता है मध्य में उपस्थित। जो उनमें जीव द्रव है उसे हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं दोस्तों। और इनमें कई प्रकार की जो होता है इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय हरित लवक। दोस्तों चलिए हम इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारे जो है जो हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेकर जिसमें हमारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कोशिका में इनमें जो है इसे हम ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कह सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं हरित लवक। दोस्तों यह केवल दोस्तों जो होता है ये हरे पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और दोस्तों हमारा दोस्तों अगला था गोल्जी काय। दोस्तों जो गोल्जी काय होता है दोस्तों ये हमारे क्या होता है मतलब जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। दोस्तों जो पदार्थों का संश्लेषण और भंडारण एवं श्रावण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। और दोस्तों इनमें दोस्तों देखिए चलिए जानते हैं हम लोग रिक्तिका के बारे में। जो दोस्तों हमारा रिक्तिका होता है दोस्तों ये हमारे यहाँ पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। परंतु दोस्तों में जो है ये पौधे में बड़ी रिक्तिका केंद्र में होता है और जो है दोस्तों ये जंतुओं में कोशिका जो छोटी छोटी अन्य रिक्तिका में बिखरी होती है। जिसका दोस्तों यह दोस्तों इसका कार्य पानी लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनमें संतुलन बनाए रखना दोस्तों होता है। दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका देखिए पादप कोश में दोस्तों क्या होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। परंतु जो हमारे जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो हमारा हरित लवक ये हमारे पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। जो हमारा जंतु में दोस्तों ये हमारे हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसमें दोस्तों जंतुओं में क्या होता है सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। और रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है दोस्तों जबकि हमारे जंतुओं में रिक्तिका छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। और दोस्तों पांचवा देखिए केंद्रक परिधि की ओर होता है। और दोस्तों जबकि दोस्तों हमारे जंतुओं में अधिकांश दोस्तों जंतुओं में केंद्रक बीच में होता है। धन्यवाद।